ये है मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको 12th में भी हेल्प करेंगे और अभी ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आप ये कर लेते हो तो मेरी गारंटी आप इजीली पास हो जाओगे, आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो डिग्री टू रेडियन पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। तो मल्टीप्लाई करो डिग्री को पाई बाय 180 से, तो आपको रेडियन मिल जाएगा। इतना सिंपल होता है। और रेडियन टू डिग्री आपको आता है साइन ऑफ साइन 468। तो आपको पता होगा क्वाड्रेंट क्या होता है, तो उसके अंदर आपको पुट करना होता है, मतलब निकालना होता है। सिंपल होता है, सीख लो। इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स को आता है क्वेश्चन। देन उसके बाद वैल्यू ऑफ ऐसा कुछ तो आएगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इमेजनरी नंबर्स की, तो आपको निकालना आना चाहिए। आपको अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। देन उसके बाद मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1+i। अब बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको निकालना आना चाहिए इसी तरह से। देन उसके बाद सॉल्व 3 लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। अब ये 12th में भी है, तो आपको ये अभी निकालना आना चाहिए। मैंने यहाँ पर नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे बुक में ही है, देख लो। देन उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ जेड इक्वल टू 6+8i, ये भी आपको निकालना आना चाहिए, 12th में भी है आपको। देन उसके बाद यूवी रूल आपको पता रहना चाहिए डिफरेंशिएट करने का, ये आपको 12th में भी है। प्लीज़ अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी कर लो, 12th में आपको बहुत मतलब इजी जाएगा सब। देन उसके बाद प्रूव दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू, तो ये भी आपको आना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक प्रूफ्स, ये भी आपको 12th में आएंगे। देन उसके बाद ये भी आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल, ये भी 12th में, मतलब ये थोड़ा फार आपको पता रहना चाहिए इसका, मैट्रिसेस का। देन उसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू 7i-2, ये भी पता रहना चाहिए। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इजी है, 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे इसके। देन उसके बाद आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब ये देखो इसके ऊपर है, इसलिए ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे होता तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन उसके बाद इफ़ डब्ल्यू इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब, ये भी आना चाहिए, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट प्रूफ पूछते हैं। देन उसके बाद डिफरेंशिएट, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि ये 12th में भी है। डिफरेंशिएशन इंजीनियरिंग तक को है, तो आपको ये आना चाहिए। देन उसके बाद प्रूव दैट, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक के प्रूफ भी आने चाहिए आपको। देन उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, फाइंड के इफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 11th मैथ के। तो अगर आप इनको कर लेते हो तो सेकंड सेम इजीली आपका अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसमें। और हाँ, गेस पेपर भी आ रहा होगा, गेस पेपर भी देख लेना।